दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी टैग पे एट्रीब्यूट्स कैसे अप्लाई करते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और उनके रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉडी से। तो बॉडी में मैंने पहला एट्रीब्यूट यूज किया है यहाँ पर बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, जिसकी वैल्यू मैंने पास की है ब्लू। जैसे ही मैं इस पेज को रन करता हूँ और आप देखेंगे कि मुझे बैकग्राउंड का पूरा कलर क्या मिल रहा है, ब्लू। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि मैं यहाँ पर और कोई वैल्यू पास करना चाहूँ, रेड, ग्रीन, पिंक, वॉट तो आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। सेव करके जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे आपको रिफ्लेक्शन दिख जाएंगे। मैं चाहता हूं कि मैं बॉडी के बैकग्राउंड में कोई इमेज डिस्प्ले करूं। आप चाहते हैं कि आपके पास कोई इमेज है तो आप वो भी लगा सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हम गूगल से निकाल कर कोई इमेज लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले विजिट करेंगे google.com। वहां मैंने टाइप किया है बैकग्राउंड GIF इमेजेस। जो भी इमेज आपको अच्छा लग रहा है उस इमेज पे आप क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद आप उस इमेज पे राइट क्लिक करो और कॉपी इमेज का लिंक कर लो। और इस लिंक को आप कहां पर लाकर, यहां पर आप एक एट्रीब्यूट यूज करोगे जिसका नाम है बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड में आप ये इमेज का जो URL है वो यहाँ पर पेस्ट कर दो। सेव करो, और पेज को जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे, लुक, आपको बैकग्राउंड में वो इमेजेस जो अपन ने GIF इमेज कॉपी किया था या जिसका हमने लिंक कॉपी किया था वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन के साथ दिख रहा है। अब हम बॉडी से बढ़ते हैं आगे, और मैं एक H1 टैग पे कॉमन एट्रीब्यूट्स कौन कौन से अप्लाई कर सकता हूं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो H1 एक टैग है बेसिकली, और इस H1 टैग पे मैंने प्रिंट करा है प्रोग्रामर्स कॉलेज। बाय डिफॉल्ट जो है प्रोग्रामर्स कॉलेज बाय डिफॉल्ट जो है प्रोग्रामर्स कॉलेज कुछ ऐसा अपीयर हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं इसको सेंटर में लेके आ जाऊं। तो आप H1 टैग पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, अलाइन। आप H1 टैग पे एक एट्रीब्यूट अप्लाई करोगे जिसका नाम होता है अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट में हम 3 टाइप्स की वैल्यूज पास कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो अलाइन होता है वो लेफ्ट होता है। हम उसमें सेंटर भी पास कर सकते हैं और हम उसमें राइट भी पास कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अलाइन लेफ्ट होता है। आप उसमें सेंटर भी पास कर सकते हो और आप उसमें राइट भी पास कर सकते हो। जैसे ही आप सेव करके इस पेज को रिफ्रेश करोगे आपको रिफ्लेक्शन तीनों के दिख जाएंगे। मैं चाहता हूं कि फर्स्ट वाले H1 टैग पे जैसे ही मैं कर्सर लेके जाऊं, अभी मैं कर्सर लेके जा रहा हूं तो यहाँ पर कुछ भी रिफ्लेक्शंस नहीं दिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि फर्स्ट वाले H1 टैग पे जैसे ही मैं कर्सर लेके जाऊं कुछ वहां पर मुझे कंटेंट दिखे। तो आप वहां पर एक एट्रीब्यूट यूज करोगे जिसका नाम है टाइटल, और टाइटल में मैंने प्रिंट कर दिया दिस इज हेडिंग। जैसे ही अब मैं प्रोग्रामर्स कॉलेज पे कर्सर लेके जा रहा हूं, वहां पर पहले वाले पे, सेकंड वाले पे नहीं, पहले वाले पे, वहां पर मुझे दिस इज हेडिंग का एक टाइटल अपीयर होता हुआ दिख रहा है। तो H1 टेक पे अभी हम कॉमन कितने एट्रीब्यूट अप्लाई कर रहे हैं, 2 एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं अगले कंटेंट पे। नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ। सेम चीज आप अलाइन पैराग्राफ के साथ भी पास कर सकते हो, आप टाइटल पैराग्राफ के साथ भी पास कर सकते हो। नेक्स्ट टैग है हमारे पास इमेज टैग, IMG के थ्रू हम कोई भी इमेज लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज का URL यहाँ से कॉपी कर लिया, या मेरे पास डेस्कटॉप पे जहां पर मेरा पेज है वहां पर एक इमेज है VK.jpg। सेव किया मैंने, और जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ मेरे पास अपीयर होके आ रहा है VK.jpg वाला इमेज। अब मैं इस इमेज टेग पे क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकता हूं। अगर मैंने यहाँ पर गलती से गलत नाम या पाथ दे दिया तो आप देखेंगे कि एक इमेज क्रैक का सिंबल अपीयर हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जब इमेज फाउंड नहीं हो तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए नो इमेज। तो ये काम आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और उस एट्रीब्यूट का नाम है ऑल्ट। ऑल्ट एट्रीब्यूट में मैंने पास कर दिया नो इमेज। अब जैसे ही इमेज नहीं मिलता है, आप कुछ गलत नाम देते हो तो यहाँ पर आ जाएगा नो इमेज। अब अगर अपन करेक्ट नाम देते हैं तो इमेज अपीयर हो जाएगा। एक चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, और वो है कि जब भी हमें इमेज की हाइट या विड्थ देना हो तो हम दो तरीके से पास कर सकते हैं। याद रखना है, इस स्क्रीन को मेजर करने के दो तरीके हैं। पहला इसकी 100% हाइट, और दूसरा इसकी 100% विड्थ। ये तो बात हो गई परसेंटेज वाइज। हर स्क्रीन रेजोल्यूशन अलग 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 होते हैं। आप चाहते हैं कि हम लोग स्क्रीन को मेजर करें बाय पिक्सल्स, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। पिक्सल्स क्या होता है, बेसिकली किसी भी स्क्रीन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट उस स्क्रीन का पिक्सल कहलाता है। हर स्क्रीन का पिक्सल्स रिजोल्यूशन अलग 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 होता है। तो हम यहाँ पर इमेज की हाइट और विड्थ दो तरीके से सेट कर सकते हैं, पहला पिक्सल्स वाइज और दूसरा परसेंटेज वाइज। तो अब मैं आपको दोनों तरीके से सेट करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज किया है हाइट। याद रखना HTML में कुछ टैग ऐसे हैं जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते। उनमें से पहला टैग हो गया इमेज, दूसरा इनपुट, HRBR। ये वो कॉमन टैग है जिनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते हैं। तो स्टैंडर्ड ये होता है कि हम इन्हीं टैग को जहां ओपन किया है वहीं पर सेल्फ क्लोज कर दो। मैंने हाइट में पास कर दिया है यहाँ पर 100%।
याद रखना गाइस, 100% किसका, जिसके अंदर ये रखा हुआ है, ये कंटेनर का 100% यूज करेगा। तो ये बॉडी के अंदर रखा हुआ है, मतलब बॉडी का 100%, ये बॉडी के अंदर रखा हुआ है, इसका मतलब बॉडी का 100%। तो ये हाइट यूज करेगा आपकी बॉडी की पूरी 100%। हम चाहते हैं कि विड्थ भी 100% कवर कर ले, तो आप यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो जिसका नाम है विड्थ। उसमें भी हम पास कर देंगे 100%, तो ये पूरी स्क्रीन की विड्थ को कवर कर लेगा। मैं चाहता हूं कि अब मैं परसेंटेज वाइज नहीं, पिक्सल्स वाइज डील करूं। तो जहां पर आपने परसेंटेज लिखा है वहां से आप परसेंटेज हटा दो, बाय डिफॉल्ट पिक्सल्स ही होता है। और अगर आप चाहें तो वहां पीएक्स भी लिख सकते हैं, तो पीएक्स ऑप्शनल है, पीएक्स लिखोगे तो भी पिक्सल्स होता है, और अगर अदरवाइज अगर आपने पीएक्स नहीं लिखा है तो भी इसका मतलब पिक्सल्स ही होता है। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया और जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये 100 पिक्सल्स हाइट और विड्थ को ले रहा है। तो ये वो कॉमन एट्रीब्यूट्स है जो हम लोग किस टेक के साथ यूज कर रहे थे, इमेज टेक के साथ। अब हम लोग बात करने वाले हैं टेबल टेक पे। तो टेबल टेक में अपन क्या क्या चीजें लगा सकते हैं बेसिकली, तो आप टेबल टेक वैसे ही जानते हो, टेबल। और टेबल में पहला जो एट्रीब्यूट है सबसे स्पेशल वो है बॉर्डर। आपको हर टेबल में क्या लगाना है, बॉर्डर, क्योंकि जब तक आप बॉर्डर नहीं लगाओगे अपीयर नहीं होगा। तो बॉर्डर एक एट्रीब्यूट हो गया जिसमें आप पिक्सल्स पास कर सकते हो, मैंने पास कर दिया 1। सेम चीज हम टेबल पे एक और एट्रीब्यूट लगा सकते हैं जिसका नाम होता है अलाइन। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि अलाइन में हम लोग लेफ्ट राइट और सेंटर वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो मैंने इस टेबल का अलाइन बेसिकली क्या पास कर दिया है, सेंटर। अलाइन एट्रीब्यूट में हम लोग पास कर सकते हैं लेफ्ट राइट और सेंटर। अब आपको पता है टेबल किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, तो टेबल कॉम्बिनेशन होता है रोज और कॉलम्स का, जिसमें हम लोग हेडिंग के लिए यूज करते हैं टी हेड। और टी हेड के अंदर भी हम एक रो देते हैं टी आर, और उस टी आर के अंदर हम लोग पास करते हैं टेबल हेडिंग्स के लिए टीएच। टीएच में मैंने पहला हेडिंग दिया है नेम नाम का, और दूसरा हेडिंग मैंने पास कर दिया है यहाँ पर एड्रेस नाम का। अब मैं टेबल की बॉडी डिजाइन करना चाहता हूं, तो मैंने यूज कर लिया है टी बॉडी टेग। टी बॉडी टेग के अंदर भी मैंने यूज करा है टी आर टेग, और टी आर टेग के अंदर मैंने यूज करा है टीडी टेग। इस टीडी टेग के अंदर हम लोग सबसे पहले पहले कॉलम का डेटा देते हैं, तो पहले कॉलम का डेटा हम लोगों ने पास कर दिया है यहाँ पर अजय, और मैंने टीडी के अंदर इसका एड्रेस पास कर दिया है इंदौर। अब वैसे ही मैं मल्टीपल टी आर स्टडीज यूज करने वाला हूँ। सेकंड का नाम मैंने रखा है जय, इंदौर के बदले मैंने कर दिया है सपोज बैंगलोर। अगेन टी आर टी डी में मैंने लास्ट वाला यूज करा है जया। जया का एड्रेस मैंने कर दिया है भोपाल। फिर मैंने यूज करा है हर्ष, और हर्ष का एड्रेस मैंने कर दिया है पुणे। और ऐसे ही मैं एक और एम्प्लॉय यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है हर्षिता। ऐसे ही मैं एक और एम्प्लॉय यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है हर्षिता, और हर्षिता का एड्रेस भी मैं करना चाहता हूँ। अब हम जब इस प्रोग्राम को रन करते हैं बेसिकली, तो आप देखें एक टेबल आपको अपीयर होता है, राइट। मैं चाहता हूं कि इस टेबल में हम कुछ एट्रीब्यूट्स लगाएं, तो हमने दो एट्रीब्यूट्स लगाए थे, पहला अलाइन और दूसरा बॉर्डर। मैं चाहता हूं कि अजय जो है उसका कोई एड्रेस ही नहीं है, मतलब अभी मुझे अजय का एड्रेस कंफर्म नहीं है। अजय का एड्रेस मैंने इंदौर हटा दिया है क्योंकि अजय का कोई एड्रेस नहीं है। और जैसे ही मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूं तो देखिए आप, पर यहाँ पर मुझे मजा नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि अजय पूरा यहां से लेके यहां तक एक ही बार में दिखे। तो जब भी आप किसी कॉलम को एन नंबर कॉलम तक इंक्रीज करना चाहते हो तो हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर्टी जिसका नाम है कॉल स्पैन। तो हम इस अजय वाले कॉलम को कॉल स्पैन, कॉलम को स्पैन करना चाहते हैं अप टू 2 कॉलम्स तक। जैसे ही मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया, आप देखिए अजय पूरा जो एक कॉलम का डेटा था वो पूरे 2 कॉलम के बराबर अपीयर हो क्या रहा है। वैसे ही हर्ष और हर्षिता का एड्रेस पुणे है, तो मुझे 2 बार पुणे नहीं लिखना है। मैं यहाँ से पुणे हटा देता हूँ, तो एक्चुअली में ऐसा अपीयर होगा कि हर्षिता का कोई एड्रेस ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पुणे को हम टोटल 2 रोज के बराबर लेके आ जाएं। इसका मतलब ये कि पुणे वाले कॉलम का डेटा 2 रोज के बराबर डिस्प्ले हो। ये काम करने के लिए आप क्या करोगे, आप जो पुणे वाला कॉलम है उस पे एक एट्रीब्यूट लगाओगे रो स्पैन, और हम इस कॉलम को कितनी रो तक स्पैन करना चाहते हैं, अप टू 2। हर्षिता और हर्ष दोनों का एड्रेस क्या है, पुणे। तो ये वो कॉमन एट्रीब्यूट्स थे जो हम लोगों ने टेबल टेक पे अप्लाई किए हैं। इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के साथ।